व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा। 2 से 3 छोटे छोटे टॉपिक इसमें बच गए थे, वो टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा ओवर। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक बचे हुए थे। मेनली इस चैप्टर्स में 2 ही टॉपिक पढ़ने थे, एक सोर्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा और एक मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, वो वीडियो पार्ट ए में आपको मिल जाएगा। और जो आपका था सेकंड मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, उसमें 4 मेथड्स है, डीपीआई, आईओआई, आईएलएस और आईक्यूएस। अब वहां पे 3 मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए थे पहले वीडियो में, एक मेथड और बचा हुआ है आईक्यूएस। आईक्यूएस यानी इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। अब यही टॉपिक बचा हुआ है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। अब ये क्या होता है ये मेथड? इसमें मेनली होता क्या है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसमें कुछ फीडबैक्स मांगा जाता है। यानी आप देखते होंगे कभी कभी आपके मेल पे या यूट्यूब पे कुछ मैसेजेस आता है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आता है और आपको वहां पे फीडबैक देने को होता है कि आप इसमें अपना फीडबैक दीजिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। बट यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस आता है कि क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स क्या है, यानी क्वेश्चनियर्स क्या है और शेड्यूल्स क्या है। क्वेश्चनियर्स क्या होता है, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इन्वेस्टिगेटर को चाहिए, तो वो अपने इंफॉर्मेंट्स को बस एक मेल कर देता है और इंफॉर्मेंट्स वो भर करके इन्वेस्टिगेटर को दे देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चनर। यानी यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद जा नहीं रहा है इंफॉर्मेंट के पास, वो बस मेल कर दे रहा है और इंफॉर्मेंट उसको फिलअप करके जमा भी कर दे रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चनर। बट शेड्यूल्स क्या होता है, यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर खुद इंफॉर्मेंट्स के पास जाता है और उससे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भरवा के लेके आता है, यानी खुद जाकर के डेटा कलेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड द शेड्यूल्स। अब दोनों में डिफरेंस आई होप कि आपको क्लियर है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स में 2 मेथड्स होंगे, एक हमारा मेलिंग मेथड है और दूसरा हमारा है एनुमरेटर मेथड। 2 मेथड्स यहाँ पे चलते हैं, एक मेलिंग मेथड और एक एनुमरेटर मेथड। मेलिंग मेथड में क्या होता है कि the investigator mailed the question to their informants and informants submitted the questions to investigator। यानी यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर एक मेल कर देता है अपने इन्फॉर्मेंट्स को और इन्फॉर्मेंट्स उसको भर करके पूरा डेटा अपने इन्वेस्टिगेटर को दे देता है। बट एनुमरेटर क्या होता है, एनुमरेटर में वहां इन्वेस्टिगेटर खुद इंफॉर्मेंट के पास एक शेड्यूल लेकर के जाता है, एक लेटर लेकर के जाता है और वो सारे इंफॉर्मेशन भरवा के लेकर के आता है। यानी यहाँ पे एनुमरेटर के केस में जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जा रहा है इंफॉर्मेंट के पास, बट मेलिंग के केस में केवल मेल कर दे रहा है, वो खुद नहीं जा रहा है। तो 2 मेथड चलते हैं, मेलिंग मेथड और एनुमरेटर मेथड। अब मेलिंग मेथड क्या है कि इन्वेस्टिगेटर एक मेल कर दिया आपने इन्फॉर्मेंट्स को और उससे डेटा ले लिया। अब ये कहां सुटेबल होगा, तो व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, यहाँ पे अब लार्ज एरिया जो इन्वेस्टिगेटर का है वो दोनों में चलता है, एनुमरेटर में भी और मेलिंग में भी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होगा, वहां पे मेलिंग मेथड चलेगा। व्हेन इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, अगर इन्फॉर्मेंट्स एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वहां पे बस आप उनको मेल कर दीजिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको भर के दे देंगे। उसके बाद क्या मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स है। तो सबसे पहला मेरिट्स में ओरिजिनल। अब यहाँ पे जो भी डेटा इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट देगा वो बिल्कुल ओरिजिनल देगा। नेक्स्ट इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल से क्या मतलब है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जा रहा है तो उसका पैसा बच रहा है, उसका टाइम बच रहा है, उसका एफर्ट बच रहा है, तो ये काफी इकोनॉमिकल है, लेस कॉस्ट भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वाइडर एरिया कवर, ये काफी बड़ा एरिया कवर करता है। इसके बाद डिमेरिट्स क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि कई बार यहाँ इन्फॉर्मेंट्स इंटरेस्ट ही नहीं लेते, इंक्लूडिंग मी कि मैं भी कई बार मेल चेक नहीं करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जो भी मेल आ रहा है मैं चेक करूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, कुछ लोग तो मेल पढ़ के भी इंटरेस्ट नहीं लेते, मेल पढ़ के भी उसको फिलअप नहीं करते हैं। नेक्स्ट लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हो, एक बार जो आपने भर के दे दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट लिमिटेड यूज, यानी काफी लिमिटेड लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि इसमें लिमिटेड क्वेश्चन भी होता है, तो ये काफी लिमिटेड यूज तक के सही है, लिमिटेड ही इसका यूज होता है। और लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट का मतलब कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना हो। अब फॉर एग्जांपल कि मुझसे पूछा गया कि मेरी इनकम क्या है, मैं वहां पे लिख करके भर दिया कि मेरी इनकम 10 करोड़ रुपीस पर मंथ है। क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी लिख दूं वहां पे, मेरी मत 10 करोड़ मैंने लिख दिया, बट ये एक्यूरेट नहीं है। नेक्स्ट एनुमरेटर मेथड। अब एनुमरेटर मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है ये अपॉइंट करता है एनुमरेटर को। अब एनुमरेटर मेथड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि मुझे बैंगलोर से कोई डेटा लेकर के आना है, बैंगलोर साइट में, अब साउथ का लैंग्वेज कुछ अलग होता है, तो
मुझे बैंगलोर के या साउथ का लैंग्वेज नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, वहां के किसी लोकल पर्सन को सिलेक्ट करूंगा जो उसका लैंग्वेज जानता हो और उस पर्सन को मैं वहां इन्फॉर्मेंट के पास भेजूंगा इन्फॉर्मेशन लेकर के आने के लिए। तो उसको मैं बोलूंगा एनुमरेटर मेथड। अब क्या होता है, एनुमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस इन्फॉर्मेंट्स विद क्वेश्चन, यानी यहाँ पे एनुमरेटर खुद जाता है क्वेश्चन लेकर के इन्फॉर्मेंट्स के पास और उससे सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आता है। सुटेबिलिटी ये कहाँ सुटेबल होगा, कहाँ चलेगा, व्हेन स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, जब कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगा तो वहां पे मैं एनुमरेटर मेथड को यूज करूंगा। इन्फॉर्मेंट्स आर अनएडुकेटेड, अब इन्फॉर्मेंट्स अगर पढ़े लिखे हुए नहीं होंगे तो मैं वहां पे खुद जाऊंगा या एनुमरेटर खुद जाएगा और उनसे सारे चीज भरवा करके लेकर के आएगा। अब इसके क्या क्या मेरिट्स और क्या क्या डिमेरिट्स है। सबसे पहला वाइडर कवरेज, ये भी काफी बड़ा एरिया कवर करता है। एक्यूरेसी, यहाँ पे अब मैं खुद भरवाने गया हूँ, मैं खुद वहां पे लेकर के क्वेश्चन गया हूँ तो मैं एक्यूरेटली लेकर के आऊंगा ना, वो जो भी बताएगा वो एक्यूरेटली बताएगा। पर्सनल कांटेक्ट, यहाँ पे मैं पर्सनली इन्फॉर्मेंट्स के साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ। और कंप्लीटनेस, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ेगा, जो भी है वो सब भरवा के ही लेकर के आएगा। अब डिमेरिट का एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव से क्या मतलब है कि काफी ज्यादा कॉस्ट इसका है, क्योंकि मैं यहाँ पे एनुमरेटर को अपॉइंट कर रहा हूँ। तो एनुमरेटर को अपॉइंट करने से मतलब है कि उसको सैलरी भी देना होगा, या एनुमरेटर जाएगा तो उसका कुछ एक्सपेंस होगा, कॉस्ट आएगा पेट्रोल का या उसका टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो भी होगा काफी एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट टाइम कंज्यूमिंग, अब टाइम भी काफी ज्यादा लगेगा। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमरेटर, कभी कभी एक अच्छा एनुमरेटर, एक ऑनेस्ट एनुमरेटर नहीं मिल पाता है। एनुमरेटर की अवेलेबिलिटी की कभी कभी कमी होती है कि फॉर एग्जांपल मुझे ऑनेस्ट एनुमरेटर नहीं मिल पाया या ऑनेस्ट तो मेरा बस काफी लेजी है, तो यहाँ पे एक एनुमरेटर, अच्छा एनुमरेटर मिल पाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आई होप कि ये मेरिट्स और डिमेरिट्स के समझ में आ गए। अब उसके बाद दो छोटे छोटे और टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे जो भी एनुमरेटर जो क्वेश्चंस लेकर के जा रहा है इन्फॉर्मेंट्स के पास, उसके क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वो पढ़ेगा उसका क्वेश्चन है उसका क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी जो भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का नंबर काफी लिमिटेड होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से भी क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेंट्स है वो आपको रिप्लाई नहीं दे पाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अब जो भी क्वेश्चन होना चाहिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस होना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेंट्स आपको रिप्लाई दे दे, आपको इन्फॉर्मेशन दे दे। नेक्स्ट सिंपलिसिटी, यानी जो भी क्वेश्चन होना चाहिए बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बहुत हार्ड लेवल का हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए ताकि वहां इन्फॉर्मेंट हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सके। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पे इन्फॉर्मेंट कंफ्यूज कर देगा और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। नो पर्सनल क्वेश्चन, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन इन्फॉर्मेंट से बिल्कुल भी नहीं करना है। रिगार्डिंग हिज और हर एज, हिज और हर इनकम, हिज और हर पर्सनल रिलेशनशिप, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पूछना है, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है उसको आपको कैसे करना है, राउंड करना है या टिक आउट करना है, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना होगा। प्रोवाइड्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्वायरी, यहाँ पे इंक्वायरी के अबाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको देना होगा कि आप जो डेटा ले रहे हैं, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको आप यूज कहाँ करने वाले हैं, क्योंकि अगला को जब हम बताएंगे कि मैं इसको कहाँ यूज करने वाला हूँ, मेरा इससे क्या फायदा होगा, तभी वो आंसर दे पाएगा, अदरवाइज वो आंसर नहीं दे पाएगा। और लास्ट, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न से क्या मतलब है कि लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको भर के दे दो। तो ये थे गाइस क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चन है। अब एक छोटा सा और टॉपिक है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सोर्स ऑफ डेटा में हमने दो डेटा पढ़ा था, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। देखो प्राइमरी डेटा क्या था कि एक इन्वेस्टिगेटर खुद इन्फॉर्मेंट्स के पास जाकर के डेटा कलेक्ट करके लेकर के आ रहा था, बट सेकेंडरी डेटा में क्या था कि डेटा किसी और ने कलेक्ट करे हैं, डेटा किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने कलेक्ट कर ली है, बट मैं उस गवर्नमेंट एजेंसी से डेटा ले रहा हूं, यानी मैं खुद इन्फॉर्मेंट के पास डेटा कलेक्ट करने नहीं जा रहा हूं, जो एजेंसी ने कलेक्ट किया मैं उस एजेंसी से डेटा ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स। यानी पब्लिश सोर्स का मतलब कि जो डेटा एजेंसी ने कलेक्ट किया है उसको बिल्कुल पब्लिश कर दिया, उसमें पब्लिश करने का मतलब सारे लोगों को उसका इंफॉर्मेशन उसने दे दी है। बट अनपब्लिश सोर्स का मतलब कि वो डेटा अपने पर्सनल पर्पस से कलेक्ट करे थे और वो अनपब्लिश नहीं किया, सारे इंफॉर्मेशन सारे लोगों को नहीं दिए।
तो अब पब्लिश सोर्स में क्या आता है, जनरली 5 टाइप्स के सोर्स आते हैं उसमें। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट का मैगजीन्स आता है, गवर्नमेंट का पेपर आता है, उसमें भी कुछ डेटा मिलता है, आप वहां से जाकर डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, इसमें 100% डेटा तो गवर्नमेंट का नहीं होता है, कुछ इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट में जैसे म्युनिसिपैलिटी वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका एक सेट ऑफ बुक्स वगैरह आता है, वहां से भी आप उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रेड एसोसिएशन, अब हर एक बिजनेस का अलग अलग ट्रेड एसोसिएशन बना होता है, जैसे ज्वेलरी शॉप के लिए अलग ट्रेड एसोसिएशन है, जनरल स्टोर के लिए अलग है, क्लॉथ स्टोर के लिए अलग बना हुआ है, यानी सबका अलग अलग एसोसिएशन बना है, तो आप वहां से भी जाकर के डेटा कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जर्नल एंड पेपर्स, कुछ जर्नल्स यानी मैगजीन्स वगैरह आते हैं या कुछ पेपर्स आते हैं, उसमें भी डेटा दिए हुए रहते हैं, तो आप वहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इंटरनेशनल पब्लिकेशन, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश किया जाता है डेटा, फॉर एग्जांपल की जैसे WHO का जो डेटा कलेक्ट पब्लिश होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश होता है, या IMF का जो डेटा होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश होता है, तो आप वहां से भी जाकर के डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो ये थे पब्लिश सोर्स जो सारे लोगों में पब्लिश किया जा चुका है, सारे लोगों को इसका इंफॉर्मेशन है, बट जो पर्सनल पर्पस से कलेक्ट किया गया है उसको पब्लिश नहीं किया गया है, दैट इज कॉल्ड द अनपब्लिश्ड सोर्स। इसमें क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा ले सकते हैं। और नेक्स्ट NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, याद रखना है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO। तो अब जो सेंसस ऑफ इंडिया में यहाँ से मैं डेटा ले सकता हूँ, क्योंकि ये इंडिया का जो डेटा है सेंसस ऑफ इंडिया है, इसमें क्या होता है, क्या ये चेक करते हैं कि हमारे अर्बन एरिया में कितने अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट लोग हैं, रूरल एरिया में कितने एम्प्लॉयमेंट है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने हमारे यहाँ नंबर ऑफ मेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, कितना वहाँ पे लिटरेसी रेट है या एजुकेशन का क्या कंडीशन है, ये सारा कुछ डेटा यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो आप। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, और जो भी डाउट है आपका वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 इज ओवर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे चैप्टर नंबर 3 के लिए। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सारे लोगों तक वीडियो पहुंचता रहे। आई होप कि सारा कुछ आपका क्लियर है। तो आप इसका नोट्स बनाइए, नोट्स पढ़िए, और नेक्स्ट डे हम लोग लेकर के आएंगे चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।